कहानी की शुरुआत में जॉनबो नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे वीडियो गेम खेलना काफी पसंद है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर में अकेला होता है क्योंकि उसके सारे फैमिली मेंबर अपने अपने काम पर चले गए होते हैं। तभी उसे टेबल पर एक नोट्स मिलता है जिसमें उसकी माँ ने बाजार से कुछ ग्रोसरी का सामान लाने के लिए लिखा था क्योंकि घर में राशन का सामान खत्म हो गया था। लेकिन जॉनबो काफी लापरवाह लड़का था जिसकी वजह से वह उसे इग्नोर कर फिर से अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी उनमें से एक दोस्त जॉनबो को बताता है कि टीवी पर एक अजीब सा न्यूज चल रहा है जिसे देखने के लिए जॉनबो भी अपनी टीवी ऑन करता है। बट तभी अचानक से नेटवर्क चले जाने की वजह से वह न्यूज नहीं देख पाता है। जिसके बाद वो अपने खिड़की से बाहर देखता है जहाँ काफी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उस सिटी में अचानक से काफी लोग वायलेंट हो गए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं, जिसकी वजह से यह बीमारी काफी तेजी से शहर में फैल रही है। जिसके बाद जॉनबो काफी डर जाता है क्योंकि अब उसे अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। तभी उसके रूम में अचानक से उसका एक पड़ोसी भाग कर आता है जिसे देखते ही जॉनबो उसे बाहर भगाने लगता है क्योंकि बाहर का माहौल देख जॉनबो काफी डर गया था। जिसके बाद वह लड़का जॉनबो का बाथरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जॉनबो उसे परमिशन दे देता है। जिसके बाद टीवी की न्यूज से पता चलता है कि जो भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं थोड़े टाइम बाद उनके अंदर काफी बदलाव हो जा रहे हैं और उनकी आंखों से ब्लीडिंग होने लग रही है। तब तक वो लड़का भी बाथरूम से आ जाता है और देखते ही देखते उसके अंदर भी काफी बदलाव होने लगते हैं और उसकी आंखों से ब्लीडिंग होने लगता है। जिसे देख जॉनबो काफी डर जाता है और समझ जाता है कि यह लड़का इन्फेक्टेड है। अब जॉनबो उस लड़के को बाहर जाने के लिए बोलता है लेकिन वो लड़का जॉनबो के ऊपर ही अटैक कर देता है। जिसके बाद जॉनबो किसी तरह से उस इन्फेक्टेड लड़के को बाहर निकाल देता है और दरवाजा लॉक करने के बाद वही फ्रिज रख देता है जिससे कोई इन्फेक्टेड आदमी अंदर ना आ सके। अब जॉनबो को अपनी फैमिली की काफी चिंता होने लगती है। जिसके बाद वह उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उनका रिप्लाई आता है कि हम सब ठीक हैं और तुम भी अपना ख्याल रखना और न्यूज देखते रहना और गलती से भी बाहर मत निकलना। इसके बाद जॉनबो को थोड़ा अच्छा लगता है और वह निश्चय करता है कि वह जरूर सर्वाइव करेगा और इसी तरह से उसका पहला दिन बीत जाता है। अब अगले दिन वह अपनी एक फोटो को क्लिक करके सोशल मीडिया पर लगा देता है जिससे कोई उसकी मदद कर सके। बट उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है क्योंकि जॉनबो जिस सिटी में फंसा था वहाँ के सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। अब जॉनबो वहाँ पर अकेला था इसीलिए वह टाइम पास के लिए गेम खेलने लगता है। लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है जिससे वह काफी गुस्सा हो जाता है और तभी उसे बाहर गन चलने की आवाज सुनाई देती है जहाँ वह देखता है कि एक फीमेल पुलिस ऑफिसर कुछ इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रही है। बट तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद वे इन्फेक्टेड लोग उस लेडी पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं। जॉनबो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन तभी वे इन्फेक्टेड लोग उस लेडी पुलिस ऑफिसर को खत्म कर देते हैं। यह देख जॉनबो को काफी ज्यादा तकलीफ होता है लेकिन तभी उसका दरवाजा तोड़ एक इन्फेक्टेड आदमी अंदर चलाता है। जिससे बचने के लिए जॉनबो अपनी बालकनी के रेलिंग से लटक जाता है जिसे पकड़ने के चक्कर में वह इन्फेक्टेड आदमी रेलिंग से नीचे गिर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। अब ऊपर आकर जॉनबो देखता है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना का सारा सामान नीचे गिर गया है और बर्बाद हो चुका है। जिससे वह काफी दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कोई भी सामान नहीं बचा था। अब वह अपने खिड़की को पेपर से कवर कर देता है। किसी तरह से वह कुछ दिन गुजार लेता है लेकिन उसके होश तो तब उड़ जाते हैं जब वह एक दिन चेक करता है कि अब उसके यहाँ पानी भी आना बंद हो चुका है। वह खाने पीने का सामान बाहर लेने भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर काफी इन्फेक्टेड लोग थे। अब वह रूम में रहते रहते काफी बोर हो जाता है और वह ड्रिंक करने लगता है। अब हम देखते हैं कि जॉनबो को हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे लगता है कि उसकी सारी फैमिली घर आ चुकी है और उसके घर के सारे लोग ठीक हैं। यह महसूस कर उसे काफी अच्छा लगता है लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि यह सब मेरा एक भ्रम था। काफी दिन हो गए थे जॉनबो का अपनी फैमिली से अब कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से वह काफी परेशान था। तभी हम देखते हैं कि जॉनबो के फोन में उसकी फैमिली का एक वॉइस मेल आता है जिसे सुनने के लिए जॉनबो अपनी बालकनी के रेलिंग से लटक जाता है क्योंकि उसके घर में नेटवर्क नहीं होता है। वॉइस मेल सुनने के बाद जॉनबो को पता चलता है कि उसकी फैमिली के ऊपर भी इन्फेक्टेड लोगों का अटैक हो चुका है जिससे उसको काफी तकलीफ होती है और वह गुस्से में आकर अपने घर का सारा सामान तोड़ने लगता है और बाहर निकलकर इन्फेक्टेड लोगों को भी मारने लगता है क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। लेकिन शोरगुल सुनकर वहाँ पर काफी सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं जिसके बाद वह भागकर अपने घर के अंदर चला जाता है। अब काफी दिन हो गए थे जॉनबो ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। अब वह धीरे धीरे अपनी लाइफ से तंग आने लगा था जिसके बाद वह एक दिन अपने आप को फांसी लगाने लगता है। तभी उसके ऊपर कोई लेजर लाइट से पॉइंट करता है जिससे वह अपने आप को तुरंत नीचे गिरा देता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ मेरे अलावा भी और कोई है। जिसके बाद वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दूसरी बिल्डिंग में एक लड़की दिखाई देती है जो कि ऐसी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर रही होती है जिसका नाम यूबिन होता है। यूबिन को देख जॉनबो को फिर से जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। जिसके बाद वो दोनों इशारों में बात करते हैं और अब उन दोनों में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उनके पास पीने का भी पानी खत्म हो गया था जिसके बाद वो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। एक दिन जब यूबिन को पता चलता है कि जॉनबो काफी भूखा है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वह उसके पास से एक बॉल में रस्सी लपेटकर उसकी बिल्डिंग की तरफ फेंकती है जिससे वह उसके पास खाना भेज सके। लेकिन वह बॉल बिल्डिंग पर न जाकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जॉनबो ड्रोन की सहायता से एक रस्सी यूबिन के पास भेजता है जिससे यूबिन अब खाने का सामान जॉनबो के पास भेजती है और जॉनबो खाना खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन यूबिन के अपार्टमेंट से लटके हुए रस्सी को पकड़कर
पकड़कर चढ़ने लगता है, जिसे यूबिन ने जॉनबो के लिए भेजा था, लेकिन गलती से वह रस्सी नीचे गिर गई थी। उस रस्सी को यूबिन ने एक टेबल से बांधा हुआ था, इसीलिए वह इन्फेक्टेड फायर फाइटर उस रस्सी को जैसे ही खींचता है, टेबल से यूबिन टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब वह इन्फेक्टेड फायर फाइटर धीरे धीरे यूबिन के अपार्टमेंट में चढ़ने लगता है, जिसे देख जॉनबो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो अपने ड्रोन से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर भी काफी सारे ज़ॉम्बी आकर शोर करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वह इन्फेक्टेड आदमी उस ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि वह इन्फेक्टेड पर्सन यूबिन के बालकनी तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी यूबिन उसके हाथ को काट देती है, जिससे वह नीचे गिरकर वहीं मारा जाता है। काफी दिन हो गए थे, अब धीरे धीरे यूबिन और जॉम्बो के पास भी रखा हुआ सारा खाना खत्म हो गया था, इसलिए जॉम्बो डिसाइड करता है कि वह दूसरे अपार्टमेंट से कुछ खाने का सामान लाएगा, क्योंकि यूबिन से मिलने के बाद उसे जीने का नया जरिया मिल गया था। अब जॉम्बो किसी तरह से बचते हुए एक कमरे में जाता है, जहाँ फ्रिज में रखे हुए उसे कुछ खाने का सामान मिलता है और वहीं 2 वॉकी टॉकी भी मिलता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। जॉम्बो किसी तरह से उस ज़ॉम्बी से पीछे छुड़वाकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। जॉम्बो काफी दिन से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए वह खूब मजे के साथ खाना खाता है और यूबिन के लिए भी खाना और एक वॉकी टॉकी भेजता है, जिसकी मदद से अब वह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें अचानक बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद वे बाहर देखते हैं तो काफी सारे ज़ॉम्बी उनके अपार्टमेंट के अंदर घुस रहे होते हैं, जिसे देख दोनों काफी डर जाते हैं। तभी गलती से यूबिन से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जॉम्बो को एक आइडिया आता है और वह यूबिन के बगल वाले अपार्टमेंट के लैंडलाइन पर कॉल करता है, जिसे सारे ज़ॉम्बी आवाज सुनकर बगल वाले अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। यह देखकर दोनों के जान में जान आता है। अब वो दोनों उस अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर जाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि जॉम्बो ने अपने ड्रेन से देखा था कि 8वें फ्लोर पर कोई भी इन्फेक्टेड आदमी नहीं है और वहीं पर हमें खाने पीने का सामान भी मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि यूबिन रस्सी की सहायता से फ्लोर से नीचे आती है और इन्फेक्टेड लोगों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। यूबिन को अकेला देख जॉम्बो भी नीचे आता है और वह दोनों जल्दी से लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर भी काफी सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन लोगों को बचाकर अपने अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वह उन दोनों को खाने और पीने का सामान देता है। वे दोनों काफी दिनों से भूखे थे, इसीलिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। तभी वह आदमी बताता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम में ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी और हम सबको बचा ले जाएगी। यह सुनकर यूबिन और जॉम्बो काफी खुश होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वे दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने खाने में कुछ मिलाया हुआ था। अब हम देखते हैं कि वह आदमी जॉम्बो का हाथ बांध देता है और यूबिन को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। जब यूबिन को होश आता है तो वह अपने आप को एक इन्फेक्टेड लेडी के कमरे में पाती है, जो कि उस आदमी की वाइफ होती है। दरअसल वह आदमी हेल्प करने के बहाने से उन दोनों को फंसा लिया था, जिससे वह उन दोनों को अपनी वाइफ को खिला सके। अब वह आदमी अपने वाइफ से बंधा हुआ पट्टा खोल देता है, जिससे उसकी वाइफ यूबिन के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी जॉम्बो को भी होश आता है, जिसके बाद वो यूबिन को बचाने के लिए उस पट्टे को पकड़ लेता है। तब वह आदमी जॉम्बो से कहता है कि तुम यूबिन के बदले यहाँ से सारा खाना ले आ सकते हो, क्योंकि वह अपने वाइफ के इन्फेक्टेड होने के बाद भी उससे काफी प्रेम करता था, इसीलिए वह उसे जिंदा रखना चाहता है। तभी गलती से जॉम्बो के हाथ से वह फीता छूट जाता है और अब रूम से आवाज भी आना बंद हो जाता है, जिसके बाद वह आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी यूबिन उसके वाइफ को उसके ऊपर छोड़ देती है और वह उसके ऊपर अटैक करके उसे खाने लगती है, लेकिन वह आदमी अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं बोलता और सरेंडर कर देता है और अपनी वाइफ को खाने देता है। यह देख यूबिन गन से उन दोनों को शूट कर देती है, जिसके बाद गोली की आवाज सुन वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया है, इसीलिए वह जॉम्बो को गन देकर उसे शूट करने के लिए कहती है, क्योंकि वह इन्फेक्टेड होकर जीना नहीं चाहती। लेकिन जॉम्बो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। अब हम देखते हैं कि उन दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वह दोनों एक दूसरे से अब बिछड़ने वाले हैं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद बाहर देखने पर उन्हें रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर दिखाई देती है, जिससे वे दोनों काफी खुश होते हैं और उन्हें फिर से एक नई उम्मीद मिल जाती है। जिसके बाद दोनों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए रूफ टॉप की तरफ जाने लगते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम उन्हें देख उनकी मदद कर सके। लेकिन इसी बीच इन्फेक्टेड लोग भी उनके पीछे आने लगते हैं और इसी दौरान यूबिन ज़ॉम्बी के बीच में फंस जाती है, जिसके बाद जॉम्बो उसे किसी तरह से वहाँ से निकालता है और यूबिन को बिल्डिंग के छत पर जाने के लिए बोलता है, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि यहाँ पर कोई सर्वाइवर है। जब यूबिन बिल्डिंग के छत पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ पर जॉम्बो भी पहुँच जाता है और छत के दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। जब उसे भी वहाँ पर कोई भी
भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई देता तो वे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यही उनकी एक आखिरी उम्मीद थी जो कि अब टूटने लगी थी। तभी उस दरवाजे को तोड़ काफी सारे ज़ॉम्बी छत पर आ जाते हैं, जिसके बाद जॉन बो अपनी गन निकालकर उनको शूट करने लगता है। लेकिन तभी जॉन बो की गोली खत्म हो जाती है, जिनकी अब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और उन ज़ॉम्बी को शूट करने लगती है, जिसके बाद जॉन बो और यूबिन हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें उस एरिया से बाहर लेकर चली जाती है। जिसके बाद यूबिन और जॉन बो काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी जॉन बो को अपनी फैमिली के बारे में सोचकर थोड़ा दुख होता है। तभी जॉन बो को पता चलता है कि उसे सोशल मीडिया के द्वारा ही रेस्क्यू किया गया है। तो दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ।